Hey guys, this is me Farooq Ahmed and you are watching my YouTube channel Farooq's Creativity. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें. ये guys, it's a second episode of flood relief campaign. पहले एपिसोड पहले व्लॉग में हमने डे 1 की सारी एक्टिविटीज़ को कवर किया था. आज हम यहाँ से सामान वगैरह और पूरी मेडिकल टीम के साथ यहाँ से निकल रहे हैं. तो हमने जाना है अफेक्टेड एरियाज़ में. तो देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या हालात हैं और क्या सीन बनता है. तो आई विल लेट यू गाइस नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. अभी ये फाज़लपुर से 6-7 किलोमीटर पहले जो है हम यहाँ पे रुके हुए हैं. यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है. एक बस्ती है, उसका नाम है कां वाला. पानी रुका हुआ है. इसने काफ़ी बीमारियाँ पैदा कर दी जिसकी वजह से बच्चे बड़े इफ़ेक्टेड हैं और ख़वातीन और जो मर्द हैं, जो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं, एक टेंशन की वजह से और ऊपर से ये है कि जो खड़ा पानी है ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ इससे फैल रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नाम की है जी ਤੁਹਾਡਾ? जी मोहम्मद समीद. मोहम्मद समीद. जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? जी असा इत्थों दी रैसी बहुत अच्छा कम दान. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? सही असा जेरे मौजूद जो उथा हालात औखे बहुत. अच्छा. असा मस मार अपना में जान जैसे हवेलियां कंदियां हर शे त्रुट गई सी बनी गई. जी मुश्किल नालो माल ती में को बाल चल बचाने से थोड़े बहुत सिलाब जरिए ना बहुत तकलीफ देती. जी फसलां भी नुकसान होया. ओ तो से साफ जरी हो बाल के ना को जंत्र जरे नहीं रहेगी, कपाही नहीं रहेगी, जले जान दी लग गई वाला फसल के रूप बच सकता है. या सर फ्लड है, कुछ नहीं बचा, ना माल बचे ना दाने बचे, कुछ नहीं बचा, सब लुढ़ गए. अस्पताल कितनी दूर है तू? अस्पताल ढेर दूर है, फानपुर है सरकारी. जी दूर है. अच्छा. मोटरसाइकिल रास्ता है ही नहीं. को बच्चा बीमार हो जाए तो फिर ओदा किवें कर दे जी? किवें कर दे, थोड़ा थोड़ा मर जाएगा. ना रास्ते हैं ना कुछ है. और लोगों का इधर बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है. घर नहीं है, कहीं टेंट्स वगैरह की बहुत अच्छा ज़रूरत है. सरकारी वसाइल से कुछ नहीं मिल रहा है हमें. और थोड़ा सा तनज़ीमें में जो आ रही हैं वो हमें राशन दे रही हैं और टेंट्स की हमें अच्छा ज़रूरत है. टेंट नहीं मिल रहे हमें. और इस तरह के हज़ारों और लाखों ऐसे गांव हैं जहां पे अभी तक कोई पहुंचा ही नहीं है. अगर कोई सामान आता है तो वो मेन रोड से ही वहीं पे दे के चले जाते हैं, लेकिन आगे जो सही हकदार हैं उन तक नहीं पहुंचता. ऑल आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू डोनेट एज मच एज यू कैन. जा रहे हैं फाज़लपुर से रुझान की तरफ. तो हमारे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की एक बस है जिसमें पूरा सामान लोड है. और ये यहाँ से ये सड़क टूटी थी और यहाँ से पानी जो है सैलाब वाला वो आ गई है. तो लेट्स सी. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਸਲਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਲਾਬ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਛਪਰੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? उम्र करीबन 60 साल हो जाएगा. 60 साल. जी ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਇਸ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਐਸਾ ਸਲਾਬ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਲਾਬ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਗਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੀਚੀ ਦਾੜੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. में चाह ते बुक भर ते ओ मुची दे उतू जो सटे देन. कई ज़ैफा को भाकर भरी खड़े न, कई को धिका देंदे पेन, कई को कुछ करे. ए असा वाला हुन बेइज्जती कने पीछे बाहर खड़ रहे. बुजुर्ग तो ले ही नहीं सकते, बूढ़ा बंदा तो नहीं ले. असा भी नहीं ले सकते. कौन आ वने थले कोई आ वने बंदा मर वने हिक सलवार दे बुढ़ी है ता असा ता तू चढ़ गए बच्ची एड़ी बच्ची आ वने तलू मला. अभी हम शिकारपुर से आगे यहाँ पे जो है रुझान, जो पंजाब की आखिरी तहसील है, यहाँ पे पहुँचे हैं. और
रुझान से आगे यहाँ पे काफ़ी गांव हैं जो मुतासर हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे जितनी दूर तक आपकी नज़र जा सकती है ना, ये देखें, जहाँ जहाँ तक नज़र जा सकती है वहाँ वहाँ तक सैलाब ने जो है वो तबाही मचाई हुई है। और एक ऐसा आलम है, हर जहाँ पे आते हैं तो हर इंसान की जो आंखें हैं वो तरसती हुई निगाहों से देखती हैं। वो गाड़ी देखते हैं, कोई वैन देखते हैं, उनको यही लगता है कि उसमें उनके लिए खाने का सामान है, उनके लिए मेडिसन है, उनकी कोई हेल्प करने के लिए आया हुआ है। काफ़ी मुतासर हुए हैं एकदम से, उनकी फसलें, उनका अनाज, उनके माल मवेशी, जो चीज़ें थी, जो साजो सामान था। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह की कोई अचानक से कोई चीज़ आती है तो इंसान के जहन में एक ही चीज़ होती है कि यार मैं अपनी जान बचाऊँ, अपने बच्चों की जान बचाऊँ, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं होता। जहाँ पे इनकी पहले ज़िंदगी थी, जिस स्टेज पर थे, उस स्टेज पर लाने के लिए भी इनको काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। उसको हम बहुत जल्दी तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहें अपनी तरफ से, तो ये होगा कि एटलीस्ट इनकी कुछ जो मुसीबतें हैं या परेशानी है एटलीस्ट वो कम हो जाएंगी। पानी चंगा है जी, अच्छा से रहा। नहीं साहब, डंडा क्यों पकड़ा आज? डंडा क्यों पकड़ा? डंडा जरूरी है, डंडा हर काम में जरूरी है। यहाँ सैलाब से पहले क्या हालत थी, लोग किस तरह रह रहे थे, और सैलाब के बाद उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है, ये बताएं आप। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी, जो आप तशरीफ़ लाए हैं। इसके बाद जो सैलाब से पहले की सूरत हाल थी आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने बागीचे नज़र आ रहे हैं, हमारे घर नज़र आ रहे हैं, हमारी फसलात आपके सामने हैं। हमारा इलाका बहुत बड़ा खुशहाल था, बहुत बड़ा खुशहाल था। अब जो तबाही मच गई है तो मेरे ख्याल में 10 से 15 साल लगेंगे अब इस इलाके को उसी स्टेज पर पहुंचने के लिए। बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहुत बड़ी तबाही हुई है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में। गाइस, कल हम थे रुझान के इलाका में, आज हमने मेडिकल कैंप और राशन तकसीम किया है यहाँ पे मौजा सखानी में आके, जो कि ये फाजिलपुर तहसील है और डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर। ये पाकिस्तान का पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे इलाका है, ये सैलाब मुतासरीन थे यहाँ पे। आपने जो विजुअल्स देखे हैं, जो आपको मैंने वीडियो क्लिप दिखाए हैं, वो सारे इसी रिलेटेड थे। यहाँ से मैंने कुछ मकामी लोगों का इंटरव्यू भी किया, उनके भी हालात वाक़यात के बारे में पूछा कि उनकी लाइफ सैलाब आने से पहले किस तरह से थी और उसके बाद उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। बाकी सब लोग काम कर रहे हैं और वो किधर है? अहमद साहब आराम फरमा रहे हैं, फ्री बैठे हुए हैं यहाँ पे। अहमद साहब बीमारा नु दुआ दो, आ गया तो फिर ही देंगे ना। आ गया। वेल गाइस, दिस इज़ आवर लास्ट डे में भी, बिकॉज जितनी भी चीज़ें हम लेकर आए थे वो सब ख़त्म हो चुकी हैं, वो सब तकसीम हो चुकी हैं। मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, कुछ राशन बाकी है जो होपफुली के इस एरिया में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये चक पटियाट है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में ही है ये भी। तो बहुत ज़्यादा एरियाज़ अफेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा हालात भी ख़राब हैं यहाँ के लोगों के, लेकिन खुशी की बात ये है कि बहुत ज़्यादा लोग उठे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोगों से बातचीत हुई है अफेक्टेड लोगों से, उनका यही कहना है कि हमें अपर पंजाब की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली है, लोगों ने बहुत प्यार किया है, लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे लिए सामान भेजा है। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। हम यूजुअली बॉयज़ हैं या जो ऑफिस में काम करते हैं, वो लोग अगर यूजुअली एक वक्त का खाना खाने के लिए जाएं कहीं पे, तो 4-5 लोग हों तो उनका 8-10 हज़ार का, 5 हज़ार का, 7 हज़ार का बिल बन जाता है यूजुअली। मतलब ये नॉर्मल सी बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। और इतने पैसों के राशन से यहाँ के लोग जो हैं वो अपना 10 दिन गुजार लेते हैं इतने पैसों के राशन में, चीज़ों में।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। राशन बहुत ज़्यादा तकसीम हो रहा है, खाना पका पकाया तकसीम हो रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी NGOs यहाँ पे काम कर रही हैं जिनको मैंने ख़ुद इनकाउंटर किया है, देखा है, जिनमें अल खिदमत फाउंडेशन, तहरीक मिनाजुल कुरान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, ये वाहिद यूनिवर्सिटी थी जिसकी टीम ख़ुद चल के आई है, बजाय इसके कि उन्होंने किसी को पैसे दे दिए हों या राशन दे दिया हो कि आप खुद जाएं। हम खुद यहाँ पे आए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जितना एरिया कवर कर सकते हैं वो करें, और जितने ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड हैं या डिज़र्विंग हैं हम उन तक चीज़ें पहुँचाएँ। तो इट वाज़ आवर मेन पर्पस, और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। और बस यही है कि हमें बस थोड़ा ख्याल करना चाहिए जितनी हम फ़जूल ख़र्चियाँ करते हैं। मैं यही कहूँगा कि हम आउटिंग जितनी भी करते हैं वो हमारे लिए तो फ़जूल ख़र्ची है, क्योंकि यहाँ पे आके अगर माहौल देखें तो हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस तरह से हैं। ये नहीं है कि ये फ़्लड की वजह से तो इन पे जो मुसीबत आनी थी वो तो आई है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी जो इनकी लाइफ है ना वो भी मैं कहूँगा कि अच्छी नहीं है, बस गुजारा हो रहा है इनका। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि बजाय इसके कि हम फजूलियात और इधर उधर पैसे लगाएं, हम डोनेट कर दें, पर्सनल कैपेसिटी में आके दे दें, कुछ 4-5 दोस्त मिलकर कुछ चीज़ें इकट्ठी करके आके डिज़र्विंग लोगों को दे दें। तो इससे ये है कि एक ओवरऑल एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप होगी। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खैर हो, शुक्रिया। आपका सामान देने का बहुत बहुत मेहरबानी, बड़े बड़े मेहरबानी। यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बड़ा शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया, 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 थैंक यू, शुक्रिया, 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 थैंक यू भाई, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। तमाम मेहरबानी तुम भिरा में दी, बहुत शुक्रिया सी, दिल का शुक्रिया सी, जैसे मिल गई। शुक्रिया भाई, यूनिवर्सिटी का शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हेल्प की। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जी साहब का, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। मकसद यही है कि अल्टीमेटली यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, इनकी मदद हो सके जो सैलाब मुतासरीन हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।